श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इस एकादशी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, इस एकादशी का क्या महत्व है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी की व्रत कथा, एकादशी के दिन कौन सी आरती श्रवण करनी चाहिए, वीडियो में आप सब सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस, बामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। भक्तों, जब भगवान चातुर्मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं तो आज के दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस एकादशी पर कई शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस एकादशी पर आयुष्मान योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग, सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के 52 स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी की शुरुआत भक्तों 3 सितंबर को देर रात 3:53 पर होगी। इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य होती है। सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना होती है। यदि किसी व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, जैसे प्रदोष व्रत, तो उस समय उदय तिथि मान्य नहीं होती। जिस समय प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापिनी एकादशी प्राप्त होती है उसी दिन रखा जाता है। भक्तों, एकादशी व्रत में 3 दिनों का नियम रखा जाता है। एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से शुरू होता है। एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी पर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। भक्तों, शुद्ध एकादशी हरिवासर उदय तिथि के अनुसार व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा। 4 सितंबर को वामन जयंती के दिन इसका पारण किया जाएगा। पारण व्रत खोलने का समय 6:22 से 8:22 तक रहेगा। भक्तों, एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आप व्रत रखें या न रखें, एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि, इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का
फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे 52 रूप की पूजा करते हैं उसे 3 लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह राजा बलि को बांधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने 52 रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के स्पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलें भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, प्रेम से श्रवण करें भगवान की आरती। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी,
स्वामी शरण पढ़ूं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे, प्रभु का प्रभु को अर्पणे, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।